मुझे एक चीज को लेकर ना बहुत दुख भी हो रहा है। आप सबकी आवाज उठाते हैं, सारा विकास करते हैं, फिर भी ना कांग्रेस आपको टिकट देके राजी थी, ना फिर बीजेपी ने टिकट दिया। मैंने आपको बताया, अगर एक आदमी ठेकेदार बन जाएगा तो वो चाहेगा कि जाटुकार करते रहें, उनकी चमची मारते रहें, उनका सब कुछ करते रहें। मैं स्वाभिमानी आदमी हूं। मैं ये उम्मीद करूं कि आगे से आप इस तरह का जेजीपी पे कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे मेरे प्रोग्राम में। कोई होगी तो बिल्कुल लगा सकता हूं मैं, ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं स्वतंत्र आदमी हूं। और मैंने जो चेंज किए हैं इस शहर की भलाई के लिए किए हैं। मैंने जो चेंज किया है जजपा का संकल्प पत्र देख के किए हैं, अच्छी तरह दुष्यंत से और दिग्विजय से बात करके किए हैं कि भारद्वाज अगर राजनीति करेगा तो अपने हिसाब से करेगा, आप विकास के लिए करेगा। आप एक बात बताइए, अब सिर्फ आईएनएलडी बची है, बाकी कोई पार्टी नहीं बची हरियाणा में आपके लिए? क्यों नहीं? पार्टियां, मैं तो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूं। क्या बात करते हैं आप? मेरे टाइम में 10 लोग इंडिपेंडेंट चुने गए थे। अगर मेरा दिल करेगा तो मैं स्वतंत्र हूं। चलिए एक बार जनता से सवाल ले लेते हैं, एक एक करके, जिसका पहले हो गया वो नहीं। एक सेकंड एक जमीन की बात आपने ताराचंद जी से करी। खुद ताराचंद जी और पशुधन के बोर्ड ऋषि प्रकाश शर्मा ने उस जमीन के खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब विधायक कैसे दिखे इनको? रे ये क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि ये जमीन की आवाज उठाने वाले आप ही थे, अब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। कह रहे हैं ये गलत है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कभी मैंने जमीन के बारे में बात नहीं की। हम हमेशा सरकार के साथ खड़े और सरकार ने ही जमीन का फैसला। कौन सच बोल रहा है? अच्छा, कांग्रेस ईमानदारी से बताए कि वो जो जनता का आदमी है वो सच बोल रहा है या यहाँ पर मौजूद ताराचंद जी सच बोल रहे हैं? एक ये जमीन यूनिवर्सिटी कहीं बन जाओ, कॉलेज मेडिकल कहीं बन जाओ, मनना चाहिए, मन ही नहीं रहा। जगह कहीं बनो, मन तो जाए, कम से कम पैसे मंजूर नहीं है। नेताओं की जमीन पे बन जाए? नेताओं की नहीं, जमीन में सरकारी जमीन है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो तो मेरी सुनिए, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भी बाहर है वो। ये बनना चाहिए था भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। वो कहीं मनो, बुआनी खेड़ा भी हमारा है, लेकिन मनती नहीं। ये झूठ बोलने का काम करते हैं, 370 की बात करते हैं। अगर यहाँ सियूर की बात करें 370 की बात करते हैं, पानी मांगते 370 की बात करते हैं, या अपने कॉलेज मांगते हैं, या कन्या विश्वविद्यालय मांगते 370 की बात करते हैं। ये कुछ करते ही नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा अलग से। मेरा सवाल सभी पार्टियों से है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कौन सी पार्टी हमारे लिए लागू करेगी? क्योंकि जितने भी नेता जो बनते हैं वो सभी ओल्ड पेंशन स्कीम में है, जो आज नौकरी लगता है वो नई पेंशन स्कीम में है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ओल्ड पेंशन लागू कौन करेगा और किस लिए? पेंशन कौन लागू करे? हाँ, पूछिए। मैं, हेलो भाई, बोलिए। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं किसी नेता का सदस्य। सवाल पूछिए आप। सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी का अनिल जैन ने कल महिम में बयान दिया कि हमने कलेक्टर साहब ने परिवारवाद खत्म कर दिया, वंशवाद खत्म कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी, शायद कोई आ रहा होगा यहाँ स्टेज पर, मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ कि वीरेंद्र डूमर का राज्यसभा का MP, उसका घरवाली को टिकट दिला दिया विधानसभा का, और उसका बेटा सांसद हिसार से। समझ गया। एक बार फिर बीजेपी पे सवाल उठाए। एक मिनट रुक जाइए। कह रहे कि चौधरी वीरेंद्र के लिए जो है वो परिवारवाद नहीं है, उनका बेटा MP है हिसार से, उनकी पत्नी प्रेमलता को टिकट दिया गया है और खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह राज्यसभा के MP हैं। आप लोगों ने हमारे ही प्रोग्राम में हिसार में कहा था कि वो अपना राज्यसभा का पद छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ा अभी तक? उन्होंने राज्यसभा का पद छोड़ दिया है। अब पार्टी सोचेगी कब उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करना है, और उन्होंने अपना मंत्रिपरिषद भी छोड़ा है, और उनकी पत्नी पहले से विधायक। हमने तो नहीं सुना ये आपने नहीं सुना, लेकिन त्यागपत्र है हमारे पास। आपको लगता है कि छोड़ दिया? मैं कह रहा हूँ, उसने जो क्वेश्चन करा काटिया साहब ने, अगर धर्मवीर का थोड़ी टिकट मिल जाती तो बीजेपी ने बहुत बढ़िया बताता, क्योंकि ये धर्मवीर ने टिकट मिलता है तो बढ़िया बताता। सवाल यह है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पर परिवारवाद लागू नहीं होता है बीजेपी का? नहीं, ये तो बीजेपी जाने और चौधरी वीरेंद्र सिंह। आप बताइए। मैं तो ये बता रहा हूं कि पुरानी पेंशन का जो एक प्रश्न आया था, ये जजपा के संकल्प पत्र में है कि हमारी पार्टी दुष्यंत जी लागू करेंगे पुरानी पेंशन। ये बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, लेकिन एक सवाल जरूर है बीजेपी के ऊपर। यहां लोग कहते हैं कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह पर परिवारवाद की नीति लागू नहीं होती है? बीजेपी क्यों खामोश है? आज भिवानी से केवल इतना ही। कल मुलाकात होगी, यानी हमारी एक दिन बाद सोमवार को, माफ कीजिएगा, हम आपको मिलेंगे रोहतक में, क्योंकि कल हमारा कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप इस वक्त नहीं देख पाएंगे, इतवार को नहीं करते हैं, और रोहतक में हम आपसे इसी तरह मिलेंगे। आप बने रहिए ABP न्यूज पर।